ओके, टेंसेस होते क्या हैं, पहले तो ये समझो टेंस होते क्या हैं। देखो, समय जो चक्र होता है ना, समय का चक्र, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपने सुना होगा, वही होते हैं टेंसेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं टेंसेस। किसी सेंटेंस का सामान्य स्ट्रक्चर यही होता है, यानी कि अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं, किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, बात करना, कुछ समझो मेरी एक एक बात को, जहां मैं जोर दूं, जहां पे मैं स्ट्रेस डालूं अपने वर्ड्स के अंदर, उसको यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि मैं कहां स्ट्रेस दे रहा हूं। जब आप किसी से बात करना चाहते हैं, वहां पर एक वर्ब काम करती है और वहीं से शुरुआत होती है टेंसेस की। यहां पर क्या लिखा है, किसी सेंटेंस का सामान्य स्ट्रक्चर यही होता है। क्या होता है, ध्यान से देखो। आपको सेंटेंस के अंदर मिलेगा एक सब्जेक्ट, जैसा कि आपने अब तक पढ़ा मेरी हर एक क्लास के अंदर। सिंपल सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट नाम की कोई चीज होती है, यानी कि जिसके बारे में आप बात करोगे वो आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आप एक टाइम बताते हो, जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ये सिंपल सेंटेंस की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, विल बी, विल हैव, ये सभी टेंसेस के अंदर आते हैं। इससे समय का पता चलता है। इसी तरह से यहां पर आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब अगर सब्जेक्ट और किसी समय की बात करूं, तो जाहिर सी बात है उसकी किसी काम के करने होने की बात तो होगी। यहां पर वर्ब का आना बहुत जरूरी होता है। कैसे, जैसे गो, अगर कोई खेलता है तो प्ले, अगर कोई खेलता है तो गो, जाने का काम, ड्रिंक, पीने के काम को, लाफ, हंसने के काम को, स्माइल, मुस्कुराने के काम को। इसी तरह से टच करना, किसी को छूने के काम को, या फील, या किसी को महसूस करने के काम को आपको बताना हो तो आपको मेन वर्ब इनका यूज करना पड़ता है। लास्ट में हमारी होती है कुत्ते की पूंछ, जिसे मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूं और मैं कहता हूं ये ग्रामर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ग्रामर इज ऑल अबाउट टू वर्ड्स। ग्रामर तो सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से बन जाती है। इनका तो काम है, इनकी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं, जो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, शुरुआत करते हैं। है टेंग टैंग, ये शुरू हो गया हमारे टेंसेस। सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट, जो इस वीडियो में आप सीखोगे। ठीक है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो मैं आपको सिखा देता हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। इनडेफिनिट, डेफिनिट मतलब होता है पक्का। अगर आप बोलो सर कल मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरे घर पे आ सकते हैं, मैं बोलूंगा डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब पता क्या है, 100-200% पक्का आऊंगा। और यहां तो इन लगा हुआ है शुरू में। और इनडेफिनिट का मतलब होता है कच्चा। क्या मतलब होता है, दिमाग में डालो, कच्चा मतलब बात पक्की नहीं है, इसीलिए इनडेफिनिट है, तय नहीं है, होना है नहीं होना है, इनडेफिनिट। ऐसे सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं। सेंटेंसेस की शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, बट एंड में क्या होता है, ध्यान से देखो। एंड में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। जैसे मैं बोलूं मैं बाजार जाता हूं, लेकिन किस समय, क्या आप बता सकते हैं मेरी इस बात से? नहीं, यानी कि इनडेफिनिट है। इसीलिए अगर मैं बोलूं आप मेरी वीडियो तो देखते हैं, बट कब, इसीलिए आप मेरी वीडियो देखते हैं, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। देखते तो हैं बट इनडेफिनिट है, पता नहीं किस टाइम देखते हैं, इसीलिए इसको बोलता है इनडेफिनिट। अब यहां पर होता क्या है, ध्यान से देखो। ये जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं रूल्स। एक सेंटेंस को, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, कोई एक सेंटेंस आपको दूंगा तो उसको आप 6 ही तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप मेरी वीडियो देखते हो, अब इसके 6 बनाओ। आप मेरी वीडियो देखते हो, आप मेरी वीडियो नहीं देखते। क्या आप मेरी वीडियो देखते हो? क्या आप मेरी वीडियो नहीं देखते? आप मेरी वीडियो क्यों देखते हो? आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते? इसके अलावा 7वां तरीका ना तो है, ना आप कोई ढूंढ के ला सकते हो, ना आप पड़ोसी ला सकता है, क्योंकि सेंटेंस को 6 ही तरह से बोला जाता है। ठीक है, वो 6 तरीके यहां पे लिखे हैं और उनके रूल्स यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लो। ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है, जिसके विषय में आप बात करते हो। अगर मैं बोलता हूं आई गो, तो इसका मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं, और गो मतलब जाता हूं। सिंपल, मैं जाता हूं, आई गो। अगर मैं बोलता हूं यू गो, तो इसका मतलब हो गया तुम जाते हो। देखो, गो मतलब होता है जाना,
जाना। एक्चुअली गो मतलब जाना नहीं होता, टू गो मतलब जाना होता है। गो मतलब जाना नहीं होता, ध्यान रखना। टू गो मतलब जाना होता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं यू गो, इसका मतलब होता है तुम जाते हो। और गो ताहे तीहे आ गया ना, जाना तो जाते हो। दे गो वे जाते हैं, वी गो हम जाते हैं। इसी तरह से रियो एंड डेनवर, मतलब दो अगर नाम दिए हो, राधा और मीरा जाती हैं, तो राधा एंड मीरा और उसके बाद आप लगाओगे गो। क्यों? क्योंकि जब भी दो नाम आया, सब्जेक्ट अगर आपके दो नाम हुए, तो आपको लगानी होती है सिर्फ वर्ब, ध्यान रखना। बट आप ध्यान से देखो नीचे यहां क्या हुआ है। अब ये क्या है वो बताता हूं, ध्यान से सुनो। सिंपल सा रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। बट इसका वन का एक बी पार्ट भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? और पूरी ग्रामर में यही पॉइंट है, ध्यान रखना। जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन हुआ, यानी कि कोई एक नाम, जैसे यहां पे दो नाम है ना, लेकिन यहां पे देखो एक ही नाम है, नायरोबी, एक ही नाम है। अगर कोई एक नाम हुआ तो वर्ब तो लगती है, मतलब गो तो आएगा, बट वर्ब में एस या ई एस को भी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना पड़ता है। अब सवाल आया कि सर कोई बात नहीं, वर्ब में एस और ई एस तो मैं लगाऊंगा, बट किस वर्ब में एस और किस में ई एस लगाऊंगा? आओ इधर आओ, समझाता हूं। देखो जरा यहां पर क्या लिखा है। ही गोज, ई एस लगा हुआ है। शी गोज, इट गोज, नायरोबी गोज, यानी कि कोई एक नाम। अगर नायरोबी की जगह राम लिखा होता तो मैं बोलता राम गोज। यानी कि एक बात क्लियर है, अगर आपको यह बोलना है मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, तो अब बात किसकी हो रही है? मेरे पापा की। एक है माय फादर, और ध्यान रखना जाने के लिए आप गो नहीं बोलोगे, गो नहीं बोलो, गो मतलब होता है जाना, बट यहां आपको यह ध्यान रखना है ताहे तीहे आया, पापा एक है, तो माय फादर गोज, ये आदत डालनी है। वर्ब में एसईएस का ध्यान रखना है। अब नीचे समझेंगे कि एसईएस कैसे लगता है। देखो अगर मेन वर्ब के लास्ट में, अब देखो इस वर्ब को देखो, इस वर्ब को ध्यान से देखो, क्या लिखा है लास्ट में? लास्ट में है जी ओ, ठीक है। वो कह रहा है, ये कह रहा है अगर किसी मेन वर्ब, कोई वर्ब हो आपकी मेन वर्ब है, उसके लास्ट में आपको ओ मिले, एस एच मिले, सी एच मिले, डबल एस मिले, एक्स मिले और वाई मिले, तब आपको क्या करना है? तब आपको एस और ई एस लगाना है। मेन वर्ब के साथ ई एस लगा देना है, ध्यान रखना। लेकिन सिर्फ एक जो वाई है ना, ये जो सेमी वाउल है वाई, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, जैसे ए से लेकर जेड तक एबीसीडी आप जानते हो ना, इसमें से ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 अंग्रेजी की मात्राओं को हटा दो। ये मात्राएं होती है अंग्रेजी की, इनको हटा दो। आ ई उ, इन्हें हटा दो। ए ई आई ओ यू को हटा दो। अगर कोई कॉन्सोनेंट दिखाई दे बाकी के 21, जैसे टी, आर, पी, एन, एच, के, ये दिख जाए, तो वाई के साथ आपको लगाना है आई ई एस। क्या लगाना है? आई ई एस। जैसे टी आर वाई, अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, टी आर वाई लगा हुआ है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोशिश करना। क्या मतलब होता है? कोशिश करना। एक बार सभी बच्चे यस लिखेंगे अगर समझ में आ रही है क्लास तो, ठीक है। हैप्पी होली इन एडवांस टू एवरीवन। तो ओ है ना, लास्ट में क्या लगा हुआ है? ओ, ध्यान से देखना। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं टी आर वाई, अब लास्ट में क्या है? ओ है, एस एच है, सी एच है, डबल एस है, एक्स है, क्या है? वाई है। वाई है ना, तो वाई के दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। यहां पर लिखा है टी आर वाई, एक वर्ब और है पी एल ए वाई, प्ले। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये पॉइंट ये कह रहा है मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब के साथ ईएस कब लगाना है? अगर वाई से पहले आपको कॉन्सोनेंट दिखाई दे, आर एक कॉन्सोनेंट है, इनमें नहीं आता, ये वाउल्स होते हैं, तब आपको करना है टी आर आई ई एस, यानी कि वाई की जगह पे आई लगाना है और ई एस लगा देना है। रिमेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड। बट अगर यहां पे शी लिखा है और यहां पे प्ले कर दिया आपने, अब वाई से पहले देखो क्या लगा है? ए लगा है, आगे इनमें से, तब आपको सिंपल एस लगा देना है। याद रखना, अगर आपको ये सब्जेक्ट दिखाई देते हैं ही, शी, इट और कोई एक नाम, ही, शी, इट कोई एक नाम अगर दिखाई देते प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उस केस में आपको सिंपल सा कोई भी वर्ब मिले आपको, उसके साथ एस लगा देना आंख बंद करके।
लेकिन अगर किसी वर्ब के लास्ट में आपको ओ एस एच सी एच डबल एस एक्स और वाई दिखाई दे जाए, उस केस के अंदर आपको ध्यान रखना, तब आपको एस और ई एस लगाना है। आपको एस ई एस कब लगाना है? तब लगाना है जब आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट और सिंगुलर नाउन हो, कोई एक नाम हो, तब वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना है। तो सवाल आया एस और ई एस कब लगाना है? तो इनके साथ जब आपको ये दिखाई देते हैं, इनके साथ आपको क्या करना होता है? इनके साथ आपको ई एस लगाना होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी कोई भी वर्ब इनके साथ आती है उसमें एस लगा दो। यानी कि एग्जाम्पल, मुझे अगर बोलना है, ध्यान से देखना, मुझे बोलना है, इसे हटा दो, वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है। जानने वाली कौन है? कोई लड़की है, एक है, तो वह की इंग्लिश क्या लगा दिया? शी। अब जानने की इंग्लिश क्या होती है? जानने की इंग्लिश होती है जी नो, पूरा इंडिया जानता है। शी नो, किसे जानती है? मुझे जानती है। शी नो मी। ठीक है, अभी देखो कॉमन सेंस, शी नो मी, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों? यहां पे शी आया तो हम आ गए फर्स्ट के बी पार्ट में, यहां पे शी आया। अब ये तो तय है कि इस नो के साथ या तो एस लगेगा या तो ई एस लगेगा, ये तो तय है। अब तय क्या करना है वो सुनो, शी के बाद नो लिखा है। अब ये रूल ये कहता है ई एस तब लगाना, ई एस तब लगाना जब ये हो वर्ब के लास्ट में। इस वर्ब के लास्ट में क्या है? डब्ल्यू है। इनमें दिखाई दे रहा है डब्ल्यू? नहीं दिखाई दे रहा, बस बात खत्म, बस बात खत्म। लेकिन अगर ये होता कि वह जाती है तो शी गो, कहां जाती है? शी गो टू मार्केट। ध्यान से देखना, शी गो टू मार्केट, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों है? शी आ गया। तो यानी कि इस गो के साथ या तो एस लगाओ या फिर ई एस लगाओ। हम क्या लगाएंगे? इनमें देख लो, इनमें ओ है, हाँ है, बस बात खत्म। ये है कहानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रूल। जब किसी भी सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी पार्ट का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है ना, सिर्फ फर्स्ट में ये रूल चलता है, बाकी सेकंड से लेकर सिक्स तक आपको डू नॉट और डज नॉट का ध्यान रखना पड़ता है, या तो डू नॉट या डज नॉट। अब डज नॉट किन के साथ लगता है? इनके साथ लगता है डज नॉट। ठीक है, क्योंकि डू के साथ ही ई एस लगा हुआ है, देखो, तो ये तो आ गए ही सीट के अंदर। डू बेचारा अकेला है, वो इनके साथ आता है, जिसमें बोलते हैं आई, यू, वी, दे, दो नाम, इनके साथ डू आता है, जैसे कि आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, रियो एंड डेनवर डू। ठीक है, बट ही तो यहां आ जाएगा डज, शी डज, इट डज, नायरोबी डज, ई एस लास्ट में चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम हमारे होते हैं इस तरह के रूल। अब हमें सेंटेंस को देखना है, पहचानना है क्या लगा हुआ है। क्या आप मुझे जानते हो? ये एक सवाल है, और जब भी हम कोई सवाल बनाते हैं तो सवाल हमारा या तो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स्थ है। ठीक है, इसमें लगा हुआ है क्या। क्या की इंग्लिश क्या होती है? क्या की इंग्लिश होती है जी व्हाट। वेरी गुड, सही बोल रहा है बंदा। अच्छा, व्हाट कब लगेगा क्या का? क्या का इंग्लिश व्हाट कब लगेगा? अगर क्या वाले सवाल का आंसर हाँ या ना में नहीं है तो व्हाट लगा दो। जैसे मैं बोलूं आपका नाम क्या है और आप बोलो हाँ, तो ये तो जवाब नहीं हुआ। मैंने बोला आपके पापा का नाम क्या है, आपने बोला नहीं। इस क्या में तो आपको बताना पड़ेगा नाम, ऐसे में लगता है व्हाट। लेकिन इसमें देखो, मैं बोलूं अच्छा चलो छोड़ो सारी बात, मैं आपसे वैसे जनरली पूछता हूं, वीडियो हटाओ, आप वीडियो देख रहे हो, छोड़ो सब कुछ। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, क्या आप मुझे जानते हो? आप पता क्या बोलोगे? हाँ सर, आप मिलाप गुप्ता हो, मैं अब तो वीडियो देखता हूँ आपकी, मैं आपको जानता हूँ। देखा, आपने क्या बोला? हाँ। मैंने बोला क्या आप मुझे जानते हो? हाँ। हाँ बोला, इसीलिए इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होती, यहां डू डज आएगा। क्यों आएगा? लास्ट में देखो, जानना मेन वर्ब के साथ ता है ती है आ रहा है, ता है ती है ते हैं, ये आ गया ना ते हैं। इसीलिए इसकी इंग्लिश जब बनेगी तो पहले आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू, और यू के साथ क्या आएगा? सर यू के साथ आएगा डू। तो डू यू जानने की इंग्लिश होती है नो, डू यू नो, और किसे? मुझे, तो डू यू नो मी, ये हो गया डू यू नो मी। क्या आप मुझे जानते हैं? ऐसे ही अगर मान लो यहां पर ये लिखा हो क्या वह मुझे जानती है, अब ध्यान से देखना, वह की इंग्लिश क्या होती है? शी होती है। अब यहां पर डू नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा डज शी नो मी, क्योंकि ये है थर्ड टाइप, और थर्ड टाइप का रूल ये रहा आपके सामने। इसी तरह से इनको देख लो, इसके हिसाब से आपको रूल लगाने होते हैं। जैसा आपका सेंटेंस होगा
वैसा रूल अप्लाई कर देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आप कहाँ आ जाते हो, ध्यान से देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आप आते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ध्यान से देखो। ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, या रही हूं, या रही हैं, किसी काम के चलते रहने की बात होती है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, ऐसा जो काम आप अपनी आंखों से देख रहे हो इस वक्त। बताओ सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप ये बताओ इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि इस वक्त मैं कोई काम कर रहा हूं और आप भी कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। क्लियर हो गई बात। तो जो भी आपकी आंखों के सामने प्रेजेंट में चल रहा है वो इसमें आता है और फटाफट इंग्लिश निकल के बाहर आती है, आई एम। कैसे बनता है देखो, आई के साथ तो एम होता है, यू वी दे और दो नाम अगर हुए तो आर, और ही शी इट और नायरोबी के साथ इज। मैंने आपको बताया ना, एस और एस की बहुत बड़ी मोहब्बत है ये चार, ही शी इट और एक नाम। जब भी आपको ही शी इट और एक नाम दिखाई दिया तो समझ लो ऐसी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है ना महाराज, जिसके लास्ट में एस तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर है तो दिखेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वही लगेगा। ये रूल है, बड़ा आसान रूल है, किताब में नहीं लिखा हुआ, बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे लिखा है इज एम आर, यानी कि ही शी इट और एक नाम हमारा सब्जेक्ट हुआ तो एस वाला लगेगा, यानी कि इजी लगेगा। अब देखो ये भी इसके 6 रूल हैं। ठीक है, अब रूल आपके सामने है, अब देखो क्या लिखना है और कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। यहां पर लगा हुआ है आईएनजी। ठीक है, मान लो ये सेंटेंस है, क्या आप मुझे पढ़ा रहे हो। अच्छा एक बात और, अगर कोई भी सेंटेंस मैं आपको बोलूं इंग्लिश में बनाओ तो सबसे पहले आपकी नजर कहां जाती है। कोई मैं बोलूं, हिंदी में बोलूं एक सेंटेंस कि तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, अब इसकी इंग्लिश में बोलूं, इंग्लिश बनाओ तो आप कहां नजर रखोगे पहले, तू पे या मुझे पे, या कहोगे अबे ये तो धमकी दे रहा है मारो इसको। ध्यान कहां दोगे, इंग्लिश बनानी है इसकी, ध्यान हमेशा आखिर में ले जाना। ध्यान रखना, आखिर से पता चलता है टेंस कौन सा है, फिर इंग्लिश बनाना वो अलग की बात होती है। इसीलिए जिनको इंग्लिश आती है, अगर उनसे आप कोई हिंदी का वाक्य बोलोगे कि सर मैं ना इंग्लिश नहीं बना पा रहा, इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो वो आपके सेंटेंस को शुरू में नहीं लास्ट में ध्यान से सुनेगा आपने क्या बोला, क्योंकि पहचान तो आखिर में रखी होती है हिंदी में। अब यहां पर आखिर में पहचान रखी है और पहचान है ये रही। इससे हम पता चल गया कि बिल्कुल सही, प्रेजेंट हो से प्रेजेंट और रहे से कॉन्टिन्यूअस, बात खत्म हो गई। क्या आप मुझे पढ़ा रहे हो, यू आपकी इंग्लिश होती है और यू के साथ क्या लगाते हैं हम, आर, तो हमने बोला आर यू। अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है भाई, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है तो टीच करता है, इसमें लगा दो आईएनजी, आर यू टीचिंग। और ये क्या लिखा है, मुझे की इंग्लिश होती है मी। अगर आपको टेबल नंबर 1 आती हो तो, अगर आपने मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले रखा है ना, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों को कि मुझे की इंग्लिश क्या होती है। मैंने क्या बोला था, इंग्लिश का फर्स्ट स्टेप है टेबल नंबर 1, आई माई मी यू योर यू दे देयर देम ही हिज हिम शी हर इट इट्स इट। इसे याद कर लेना वरना फंसोगे, वी आर अस दे देयर देम, और ये आपको पता है तो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। ठीक है, तो यू आर टीचिंग, आर यू टीचिंग मी, क्वेश्चन। ठीक है, क्या वह टीवी देख रही है, आप ध्यान से देखो, वह क्या आया, लड़की आई लड़की, शी आई तो क्या लगाना है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब देखो इज एम आर में से जिसके लास्ट में एस लगाओ, क्या लगाए, इज के साथ लगाए ना, बात ही खत्म हो गई। आप मुझसे ये नहीं कह सकते सर समझ में नहीं आ रहा। इज शी, अब देखने का काम मैंने पहले वर्ब आएगी क्योंकि आप थर्ड टाइप में अटके हुए हो, और थर्ड टाइप का रूल होता है पहले आप लगाते हो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब मतलब देखना मतलब क्या, वॉच। जब किसी को आप इंतजार करके देखते हो तो वॉच, उसमें आईएनजी। और क्या देख रहे हो, टीवी, तो हो गया इज शी वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रही है। सेम ऐसे ही जूली खाना क्यों नहीं बना रही है, आप ध्यान से देखना, जैसे ही आया क्यों तो आ गया आपका डब्ल्यू। जैसे ये एक सवाल है, सवाल में हमेशा 21 का फार्मूला लगता है, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, तो डब्ल्यू 21 हो गया, और नहीं का मतलब होता है 0, तो डब्ल्यू 210 का फार्मूला लगेगा। और डब्ल्यू 210 के फार्मूले में क्या होना है, सबसे पहले डब्ल्यू मतलब क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई लगा दी। अब क्या है, टू नंबर पे क्या है,
2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। जूली की बात हो रही है, एक है, तो वाई इज जूली, वाई इज जूली। उसके बाद ये सब्जेक्ट है 1 नंबर पे, 0 मतलब नॉट, वाई इज जूली नॉट, जूली खाना क्यों नहीं बना रही है, वाई इज जूली नॉट। अब वर्ब बनाने के काम को, वाई इज जूली नॉट मेकिंग, मेकिंग मतलब बना रही है, क्या बना रही, वाई इज जूली नॉट मेकिंग फूड। सेंटेंस बन गया, बात खत्म हो गई। ये है हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मोटी मोटी बात एक बता देता हूँ, ध्यान में डाल लो, खोपड़िया में डाल लो, अपनी डाल लो, डाल ही लो बस, तभी आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। डाल लो डाल लो डाल लो मेरे बच्चों, हाँ 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 डाल लो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ, अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना, आंख बंद करके, अगर कॉन्टिन्यूअस लिखा हो। अगर परफेक्ट है सेंटेंस, सिर्फ परफेक्ट, सिर्फ परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। अगर सेंटेंस परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है तब क्या करोगे? क्योंकि एक सेंटेंस में तो एक ही बार वर्ब आती है, तो फर्स्ट फॉर्म में होगी, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, या फिर फिफ्थ में, सारी थोड़ी लग जाती हैं, ये भी तो रूल है। तो इसमें क्या करोगे? क्योंकि परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जी हाँ दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, लेकिन लगेगी बिन। याद रखना, ये बिन कहाँ से निकल के आया मेरे बच्चों? पता है आपको ये कहाँ से निकल के आया? ये किसका बच्चा है? ऐसे ही सीखो, ये किसका बच्चा है पता है आपको? सुनाता हूँ। ये बच्चा है बी का, बी बाप है, और बी से ही निकलते हैं इज एम आर प्रेजेंट में, और बी से ही निकलते हैं पास्ट के अंदर वॉज वर, ठीक है, और बी से ही निकलते हैं बीन परफेक्ट में, बी वॉज वर बीन, यानी कि बी की फर्स्ट फॉर्म होती है ये बी इज एम आर, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बिन, यानी कि बी की थर्ड फॉर्म बिन। तो परफेक्ट का रोल प्ले करेगा बिन, पूरे टेंस में करेगा ये, ध्यान रखना। जैसे ही कॉन्टिन्यूअस आया बिन के साथ लगा देना वर्ब के साथ आईएनजी। ये गेम खेल जाना, इसको समझ लो, इस स्टार्ट को देख लो ढंग से, बाकी का टेंस पूरा ऐसे जैसे यूं करके लस्सी बना देते हैं ना, फिर घी एक तरफ और सब वो घी एक तरफ कर देते हैं, लस्सी एक तरफ, दही दही को मठ देते हैं, मक्खन पक्खन सब निकाल लेते हो, वो सब कर दोगे टेंस में। बस सिर्फ ये देख लो, टेंस इज ऑल अबाउट दीज 3 सिंपल रूल्स। कॉन्टिन्यूअस हो वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना, परफेक्ट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, लेकिन परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस हो तो परफेक्ट पे बिन घुसा देना, बात खत्म। कुछ और कोई और वर्ब नहीं, सिर्फ बिन, बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। और कॉन्टिन्यूअस हो तो वर्ब के साथ आईएनजी, बस। अब आप पता है टेंस को क्या करोगे? बता क्या पूछेगा? सेंटेंस बोल, मैं इंग्लिश बनाऊंगा, ये गेम हो जाएगी। अब बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं टेंस में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस था, इसमें सब में वर्ब के साथ आईएनजी आपको देखने के लिए मिलेगी। चलो आगे चलते हैं। अब जरा देखो क्या लिखा है आगे, परफेक्ट आ गया। आप सुनो क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, ध्यान से देखो। अब आपको मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक चीज से तो पिंडा छूट गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब बचा पता है क्या? हैज और हैव। क्योंकि हैज और हैव ये दोनों वर्ब ऐसी होती हैं, ये तब लगती है सेंटेंस के अंदर जब प्रेजेंट में किसी काम के हो चुके होने की बात होती है। जैसे मैं तुझे बोलूं ले चाय पी ले, अच्छा मैं चला गया कहीं, ठीक है, चला गया मैं, लो चला गया, अब मैं आया यूं, मैंने ओए तूने चाय पी ली, और तुम पता क्या बोल रहे हो? हाँ पी ली। कब पी? अभी अभी पी। तो जो काम अभी अभी खत्म हुआ हो जो काम अभी अभी खत्म हुआ हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, हैज हैव का ध्यान रखो। अच्छा हैज हैव में मैंने क्या खोपड़ी में क्या डाला है? अब ध्यान से देखना, हैज के लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? हैज, दोबारा सुनो, सो रहा है नींद में। हैज के लास्ट में क्या बोला? हैज के लास्ट में क्या आता है? एस। और एस क्या है? ही, शी, इट और किसी एक नाम के साथ लगने वाला, बात खत्म। बता तो रखा है, ही, शी, इट और एक नाम याद रखना। नहीं समझ आ रहा? फिर सुनो, टेंस सीखने से पहले ये समझ लो, इधर खड़ा है लड़का, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि गेम ही यही है, लोग यही तो हार जाते हैं। ये खड़ा लड़का और वो खड़ी लड़की, एक लड़का खड़ा है और एक लड़की खड़ी है, ठीक है, ये हो गया ही लड़का, ये हो गई शी लड़की। ध्यान से देख लो, ये लड़का हो गया ही और ये लड़की हो गई शी।
ठीक है। इट क्या है पता है, इस दुनिया में जो भी तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जैसे मुझे, मैं देखता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मुझे एक ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है, मुझे एक पेन दिखाई दे रहा है, मुझे एक माइक, लेकिन ध्यान रखना एक होना चाहिए, दो पेन नहीं दिखने चाहिए, दो पेन नहीं, एक की बात हो रही है, ये सिंगुलर है भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक पेन, एक कुर्सी, एक एसी, एक लैपटॉप, वो सोने की रिंग है, वो गोल्डन चेन है एक, ये एयर प्यूरीफायर एक, ये कैमरा एक, कोई एक दिख रहा है। अगर कोई चीज एक दिख रही है, या कोई एक लड़का या एक लड़की दिख रही है, एक ही होना चाहिए, एक लड़का या एक लड़की या कोई एक चीज। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी हेल्पिंग वर्ब लगानी है जिसके लास्ट में एस हो, और एस से क्या होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर ही ये होते हैं। तो अकेले के साथ अकेली वर्ब, और दुकेले के साथ दुकेली वर्ब, याद रखना ये बात, ठीक है। इसलिए यहां पर ही सी इट के साथ ध्यान से देखो, ये देखो, ही हैज, शी हैज, इट कोई एक चीज तो हैज, नैरोबी हैज, समझ आ रहा है। बाकी आई, यू, वी, दे और दो नाम आए हैव, ठीक है। इनके साथ वो लगता है जिनकी वर्ब के लास्ट में ई होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, क्या आप चाय पी चुके हैं, बात किसकी हो रही है, आपकी। चाय पीने का काम किसने किया, आप। क्या आप चाय पी चुके हैं, मैं आया भाग के, मैंने कहा चाय पी ली, आपने बोला हाँ, क्या आप चाय पी चुके हो, तो मैं कैसे पूछूंगा क्या आप चाय पी चुके हो, आप मतलब यू। हम सोचते हैं ना कि यार बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है यार, हम कैसे सीखेंगे, हमें तो ये ग्रामर ही नहीं आती। अरे सब समझ के कर गए, आप समझ रहे हो, अभी कर जाओगे आप भी, थोड़ा टाइम लगेगा, वो एकदम से नहीं सीखा माँ के पेट से निकल के, टाइम लगता है, टाइम उसने दिया है, समय दिया उसने, वो आपकी बारी है, आप दोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या आप चाय पी चुके हो, आप मतलब यू। अब आप खुद सोचो, यू कौन है, वो सामने खड़ा लड़का वो यू है, वो तो ही है, और ये सामने लड़की खड़ी है, ये क्या है, ये तो शी है, ये यू है। यू है सामने, जिसकी आंखों में देखते हो आप वो यू है, जिसकी आंखों में आप देखोगे वो यू बन जाएगा। अगर मैं आपको देख रहा हूं और यहाँ आपके पापा खड़े हैं तो आप यू हो, और आपके पापा पता कौन है मेरे लिए, वो ही है, इसमें ही। अब मैं बोलूंगा डज ही या फिर हैज ही टेकन टी, क्या वो चाय ले चुके हैं। लेकिन आपको देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा हैव यू टेकन टी, क्या तुम चाय ले चुके हो। ऐसे इंग्लिश बोल लेते हैं, आप सोचोगे उन्हें कैसे पता चल जाता है कब हैज लगाना है, कब हैव लगाना है। अबे गधे, ऐसे लग जाता है। वो तुझे देखा मैंने, तेरी आंखों में देखा, और यहां तेरे पापा खड़े हैं, अब ध्यान से देखियो, मैं तेरे को देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा हैव यू, क्योंकि मुझे पता है यू सामने वाले जिसकी आंखों में देखते हैं वो यू होता है, तो उसके साथ हैव यू। अच्छा, अब मैं तुझे नहीं देख रहा, अब मैं तेरे पापा को देख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा हैव यू, उन्हें बोलूंगा क्या आप चाय पी चुके हो, हैव यू टेकन टी। लेकिन अगर तेरे पापा से मैं तेरे बारे में पूछूंगा तो अभी तो यू था, लेकिन अब तुझे पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा हैज ही टेकन टी, क्योंकि मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तेरे डैडी से कर रहा हूं, और बात कर रहा हूं तेरे बारे में। अब तू वो लड़का बन गया एक, अब मैं हैज ही बोलूंगा तेरे डैडी को, हैज ही, क्या वो ले चुका है, हैज ही टेकन टी। ये है इंग्लिश, ऐसे चलती है, हम कंफ्यूज जाते हैं, हैज ही, हैव कहां लगाना है सर, क्यों पागल करवा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। जिसकी आंखों में देख रहे हो हैव, जिसके बारे में बात कर रहे हो हैज, समझ लो इस बात को, खोपड़ी में डाल लो, ठीक है। इसीलिए ये क्या आप आंख बंद करके लगाओ हैव यू, बस जिसकी आंखों में देख रहे हो हैव यू। चाय पीने के लिए टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैव यू टेकन, क्या आप चाय पी चुके हो, हैव यू टेकन टी, ये हो गया। क्या उसने पानी पी लिया, अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं आपको देख के बोल रहा हूं, क्या उसने पानी पी लिया। अब सोचो, आप क्या हो, आप तो आप हो, उसने हो आप, उसने मतलब मैं आपके घर के बगल वाले घर में रहने वाले किसी लड़के या लड़की की बात कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ क्या उसने पानी पी लिया, देख के ही उसके घर में जाके, क्या उसने पानी पी लिया। क्या उसने मतलब या तो वो लड़का है या वो लड़की है, आ गया वही कॉन्सेप्ट, हैज ही, ये है गेम। अब लगाओ हैज ही, अब यहां पे क्या लिखा है, क्या उसने कौन, तू थोड़ी, तेरे से थोड़ी बात कर रहा हूं, तेरे बगल में कोई बंदा खड़ा है, मैं सोच रहा हूं उसने पानी पी लिया, क्या उसने चाय पी ली, क्या उसने कॉफी पी ली, क्या उसने दवाई खा ली, उसने। अब मैं क्या बोलूं उसको बता, अब मैं सोचूंगा हैव लगाऊं या हैज लगाऊं, क्यों लगाऊं, उसने, एक बंदा है, कोई एक खड़ा है, और वो है जो मैं आंखों में देख ही नहीं रहा, उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो हैज ही, बात खत्म हो गया। तो आप लगाओ, लड़की हो सकती है तो शी आ जाएगा, यहां पर तो हैज रहेगा, तो हैज शी, क्या पानी पी लिया, हैज शी। अब देखो पानी पीने के लिए ड्रिंक आता है, हैज शी ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, हैज शी ड्रंक, लिखा हुआ ना, देखो ये ड्रंक, हैज शी ड्रंक क्या, वाटर,
वाटर नहीं, टर लास्ट का आर साइलेंट होता है। हैज शी ड्रंक वाटर, हैज शी ड्रंक वाटर, वाटर। WA से वर्ड शुरू होगा तो वो आवाज, वाह नहीं वो आवाज, और WO से शुरू होगा वर्ड तो वाह आवाज, ठीक है। इसीलिए दुनिया को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड नहीं वर्ल्ड, और स्पेलिंग क्या होती है WO। इस वर्ड को भी और इसको दोनों को WORLD इसे बोलते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड माने दुनिया, WO से वाह, WO से वाह वर्ड, लेकिन WA से बनता है हमारा वो। जैसे पानी को क्या बोलते हैं, वाटर है तो WA वाह होना चाहिए, वो होता है वाटर। WANT क्या पढ़ोगे, वांट नहीं वांट होता है वांट, तो WA से उच्चारण आता है वो का वो, और WO से उच्चारण आता है वाह का। याद रखना, ये रीडिंग रूल्स होते हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो हैज शी ड्रंक वाटर, वाटर, ठीक है। इसी तरह से ये जूली कॉफी क्यों पी चुकी है, चलो इसकी इंग्लिश आप कमेंट सेक्शन में दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। खोपड़ी में तो आपके मच गया होगा हल्ला, क्योंकि आ गया परफेक्ट और परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस, और है ये प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर होगा क्या, देखो ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना होगा क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर होता क्या है, ध्यान से। ग्रामर में नहीं जाएंगे, ना 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 ना, ग्रामर ये रूल वूल वो बताने नहीं आया, लॉजिक बताने आया हूं, टेंस के लॉजिक। ध्यान से देखो, क्या बोला था, प्रेजेंट, अच्छा जी, अच्छा फिर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है परफेक्ट भी होना चाहिए, अच्छा, और फिर कह रहा है कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। मतलब एक बच्चा जिसे इंग्लिश कोई लल्लू पंजू टीचर सिखा रहा हो तो वो सिखा नहीं पाएगा, और बच्चा भी कह देगा छोड़ो यार इंग्लिश बस की नहीं है। ए इधर आ, देख करना क्या है, ध्यान से देख। प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट का मतलब ये है कि प्रेजेंट हो और परफेक्ट भी हो, पहला शर्त पूरी करो उसकी। परफेक्ट मतलब हैज हैव, परफेक्ट मतलब हैज हैव, पहली चीज तो ये। अच्छा क्योंकि प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट की है तो हैज हैव है क्या, ये पता है आपको, नहीं पता है, ये वो भी बता दूं। हैज हैव का मतलब ही होता है प्रेजेंट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड। अगर मैं प्रेजेंट को काट के पास्ट कर दूं ना, तो ये हैज हैव यहां से विलुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। जैसे अब मैं क्या बोलूं, रावण गायब हो जाता था, टुडुंग, राम जी ढूंढते थे कहां चला गया, फिर वो वहां पर कट हो जाता था, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगी, ये हैड बन जाएगा अगर ये पास्ट हुआ तो। ये प्रेजेंट है इसलिए हैज हैव है, पास्ट होता है हैड, ठीक है। अब ये प्रेजेंट है हैज हैव, परफेक्ट है इसीलिए इसके साथ चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो फर्स्ट है, ये तो फर्स्ट है, तो प्रेजेंट है, थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट के लिए। और थर्ड फॉर्म के लिए मैंने क्या बोला था, बिन बोला था कि नहीं बोला था, ईमानदारी से बताना। अगर बोला था नहीं बोला था ये बता दो बस, बोला था ना। कॉन्टिन्यूअस में क्या बोला था, वर्ब के साथ आईएनजी, बस 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 बस। अब तुम चलो मैदान में, अब आ जाओ मैदान में। अब इस रूल से क्या तुम्हें डर लग रहा है, खुद बताओ दिल से, इस रूल से डर लग रहा है। आप कहोगे डर नहीं लग रहा, ऐसे 36 रूल में सर खुद लिख दूंगा। अब देखो प्रेजेंट है तो हैज हैव, बिन क्यों लगाए, क्योंकि परफेक्ट है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो या तो हैज बिन या फिर हैव बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब कहानी बचती है सर फॉर और सिंस की, कि सिंस कहां पे आता है और फॉर कहां पे आता है, वो भी बताता हूं। वैसे फिर कभी गहराई से बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल बताता हूं। जब ये आए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13 सुनो ध्यान से, जब ये आ जाए ना 1 2 3 4 5, जब ये माधुरी दीक्षित का गाना दिमाग में बजे, भाइयों फॉर लगा देना बस। और सिंस कब लगेगा सिंस तब लगेगा जब गिनती ना हो, जब गिनती ना हो तो सिंस की कोशिश करना, 80% तो यहीं सही हो जाओगे। अब जैसे मैं बोलूँ 2 दिन से, अब ये 1 2 3 आ गया, फॉर आएगा। अगर मैं बोलूँ 4 हफ्तों से, अब ये आ गया ना 4 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर माधुरी दीक्षित आई तो फॉर याद रखना, वरना सिंस लगाना, बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ एग्जाम्पल है सारे के सारे, ठीक है। अब देख लो किसके साथ कैसे लगना है,
सिंपल सा बताया था ही, शी, इट और एक नाम के साथ वो वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी जिसके लास्ट में एस। तो हैज़ बीन इसने उठा लिया, हैज़ बीन इन्होंने उठा लिया, और हैव बीन ऊपर वालों ने उठा लिया। आ गया समझ में आपको? मुझे पता है आ गया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें ना एक चीज याद रखना, किसी समय से कोई काम चल रहा है ये बात होती है। वैसे जब वो 2 घंटे से ना सो रहा है, मैं सुबह से पढ़ रही हूं, अब आया ना मैं सुबह से पढ़ रही हूं, क्या इसमें माधुरी दीक्षित आई? मेरा मतलब है इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 आया। क्या बोल रहा हूं मैं? सुबह से पढ़ रहा हूं, इसमें सिंस आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, आया 3, फॉर लगा देना, ये कर देना काम। ठीक है, ये कर देना काम। माधुरी दीक्षित आई तो हम लगा देंगे फॉर, गाना बजा फॉर, सिंस लगेगा फॉर, मतलब माधुरी दीक्षित ना हो तो। ठीक है, अब देखो, अब रूल वही सेम 6 तरीके से, पता ही आप सबको क्या लगा हुआ है। सिंपल सी बात है, सवाल पूछा जा रहा है क्या आप 2 बजे से खा रहे हो? क्या आ रहा है? ये 2, खोपड़ी में फॉर आ गया, आया नहीं आया? आया ना, आया ना आया। ऐसे सीखते हैं टेंसेस। लो टेंस बड़ा मुश्किल है, मेरे पास आ, मैं दिखाता हूँ कितना मुश्किल है ये। अब क्या आप मतलब ध्यान रखना, आर यू मत कर देना, आर यू मत कर देना। समय है, क्या आप 2 बजे से खा रहे हो? 2 बजे से अब तक खा रहा है, और अब कितना टाइम हो रहा है? 9:15 हो रहे हैं रात के, 9:15 हो रहे हैं। हेलो, और खा कब से रहा है? 2 बजे से, और 2 बज रहे दोपहर के 2 बजे से खा रहा है, तो 3 भी बजे खाया होगा, 4 भी बजे खाया होगा, 5 भी 6 बजे, यानी कि कुछ खाना तो ये खा चुका है, इसीलिए लिखा होता है परफेक्ट। और कुछ अब भी खा रहा है, इसीलिए लिखा होता है कॉन्टिन्यूअस। ये याद रखना। इसीलिए क्या आप, तो इसमें इज एम आर नहीं आएगा, इसमें आता है हैव यू। और किसी की आंखों में देख रहे हो, देखो आप किसी को बोल के देखो, आप अपने पापा के सामने खड़े हो जाओ आज और ये बोलो क्या आप 2 बजे से खा रहे हो? क्या आप आंखों में देख रहे हैं ना? जिसकी आंखों में देख रहा है भाई साहब हैव, एस वाला नहीं आना चाहिए। एस वाला कौन सा है? हैज नहीं आएगा, आंखों में देख रहा है हैव। ठीक है, तो हैव यू 2 बजे से कह रहे हो, हैव यू बिन, भाई साहब वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। हैव यू बीन, क्या कर रहे हो? खा रहे हो। ईट के साथ लगा दो आईएनजी, हैव यू बीन ईटिंग। फिर फॉर, क्योंकि माधुरी दीक्षित बैठी हुई है यहाँ पर, ये बैठी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बजाता हूँ तेरे 12, 2 बजे से फॉर 2। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी आपको। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझ लो, मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक चीज और भी है जो आपको समझनी पड़ेगी, ध्यान से देख लो। फॉर और सिंस के केस में एक चीज है, क्या है? ओहो, हाँ, फॉर और सिंस के केस में एक चीज है, ध्यान से देखो। जब इसके लिए सिंस का यूज पता कैसे होता है, और फॉर का मेन ये तो 2 घंटे से 4 साल से, पिछले 3 महीने से, इसमें तो फॉर लगेगा, इसमें तो माधुरी दिख रही है। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर लिखा हो ना, जैसे लिखा होता भी 2 बजे से, यहां पर आप फंसोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 2 बजे से, ये ना एक निश्चित समय होता है। क्या होता है? निश्चित समय। सिंस का यूज हमेशा करते हैं निश्चित समय से, निश्चित समय से। ध्यान से देखो, अभी थोड़ा सा बैक जाओ और समझो चीजों को। ठीक है, निश्चित समय से के लिए सिंस, जैसे मैं बोलूं 2 बजे से, तो एक ना हमें मिल रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम। क्या मिल रहा है? 2 बजे मतलब एक पॉइंट मिल गया हमें कि 2 बजे मतलब 2 ही बजे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए मेरे भाइयों, भले ही चाहे माधुरी दीक्षित आई हो, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए तो सिंस ही आएगा। तो 2 बजे से के लिए इंग्लिश आएगा सिंस 2 o'clock। याद रखना ये बात, यहां पर सिंस आएगा, इस केस में भले ही 2 दिखाई दे। इसीलिए ये माधुरी वाले चक्कर थे, किताबों में नहीं लिखे हुए, लेकिन हमने समझाने के लिए बच्चों को ये कोशिश की ताकि 80% आप ठीक हो जाओ। मैंने ये नहीं बोला 100% ठीक हो जाओ, मैंने क्या कहा था अभी? मैंने 80% तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन कुछ समझने वाली चीजें भी हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम 2 बजे से, अच्छा जैसे मैं बोलूं 4 बजे से, ये भी एक पॉइंट है 4 बजे से। अच्छा मैं बोलूं सुबह से, सुबह मतलब सुबह ही तो होती है, कुछ और थोड़ी होता है, सुबह से। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कुछ दिनों से, ध्यान से देखो, कुछ दिनों से, आप बताओ क्या ये पॉइंट है? ये पॉइंट नहीं है सर, ये है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि। ये पे यहां पे कहता है निश्चित समय, ये है अनिश्चित समय, कुछ दिनों से। अब ये कुछ दिन कौन से और कितने? कुछ दिन तो 40 भी होते हैं, और कुछ दिन तो 500 दिन को बोल दूं मैं,
कुछ दिनों से बस चल रही है गाड़ी, कुछ दिन 500 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ये होते हैं अनिश्चित। इनके साथ फॉर का यूज, और निश्चित जिन्हें हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, उनके साथ लगता है सिंस। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज किया जाता है, ये बात दिमाग में आपको रख के चलना है। तो इस केस के अंदर हम यहां पर फॉर नहीं लगाएंगे, और हम यहां पे क्या लगाएंगे, दिख तो माधुरी दीक्षित ही रही है, लेकिन 2 बजे से तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पे लगाएंगे क्या आप 2 बजे से खा रही हो, हैव यू बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock, ये इंग्लिश बनेगी इसकी। अब यहां पे भी देखो ध्यान से, क्या आप रात से खा रहे हो, क्या आप, तो हैव यू बीन खाना यानी कि ईट, और ईट में लगेगी आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी है यहां पर, हैव यू बीन ईटिंग। अब रात से आया, रात मतलब है एक पॉइंट दे रखा है कि रात से, रात एक पॉइंट है, जैसे सुबह दोपहर शाम रात, रात एक पॉइंट है, इसीलिए यहां पर आएगा सिंस नाइट, याद रखना है यहां पर, ठीक है। क्या लगाएंगे हम, सिंस नाइट, ठीक है। अब यहां देखो, ये आया 2 घंटे, अब ये कौन से 2 घंटे है पता नहीं चल रहे, सुबह के 2 घंटे या दोपहर के 2 घंटे, रात के या कल के या परसों के 50 साल पुराने, इसीलिए जूली 2 घंटे से समोसे क्यों खा रही थी पता ही नहीं चल रहा, कौन से शुक्रवार है मंगलवार के कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, ऐसे में लगाते हैं फॉर, ये है प्योर माधुरी दीक्षित, अब लगा देना फॉर यहां पर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऐसे चलेगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जो आपने अभी देखा था, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस सेम चलता है पास्ट में और सेम चलता है फ्यूचर में। अब स्पीड पकड़ लो, अब स्पीड पकड़ लो बस फटाफट। अब देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा राजा होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। भाइयों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पूरी ग्रामर में, ऐसे बोलूं ना मैं, अगर पूरी ग्रामर में, तो गलत हूं मैं। हल्का कहूं तो वही, हल्का कहूं तो क्यों कहूं, भारी कहूं तो झूठ। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सिर्फ पूरी ग्रामर में इस ही टेंस के पार्ट में, इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट के, वो भी फर्स्ट रूल में आती है। बस बताओ, सिर्फ इस एक पूरी ग्रामर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले रूल के लिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म अंग्रेजों ने बना दी। अगर ये ना हो, सिर्फ एक ये ना हो, तो सोचो वर्ब की सेकंड फॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं थी, हमारा काम आसान हो जाता। वर्ब की सिर्फ 4 फॉर्में होती, बस ये 5 ही फॉर्म, यानी कि वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म ये सिर्फ इस टेंस में आती है, और सिर्फ इस रूल में, वो भी पहले वाले में, बाकियों में तो डिड लगा हुआ है। तो वर्ब को उसने फर्स्ट फॉर्म में कर दिया, क्योंकि ग्रामर का रूल होता है कोई भी सेंटेंस के अंदर वर्ब एक ही बार सेकंड फॉर्म में आएगी, दोबारा सेकंड फॉर्म में नहीं मिल जाएगी आपको उसी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। बस इसके चक्कर में तो ये बहुत आसान होता है समझना, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपको डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये याद रखना। यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आएगा आ ई ए। मान लो मैं आपको बोलूं, क्या तुम सोए, क्या वो नाची, क्या तूने खाना खाया, ये देख आ ई ए की आवाज आएगी। अगर आई, देख क्या उसने गाली दी, आपने आपने कपड़े कितने बजे धोए हैं। यहां पे देखो, क्या आप नाचे, तो आ ई ए की आवाज अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में दिखाई दिया, पास्ट इंडेफिनिट है। ऐसे में आपको क्या करना होता है, पहला रूल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सेकंड में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपके डिड बाहर निकलता रहता है। सेम वही 6 टाइप, बड़े प्यार से आप रूल आपके सामने है, आप बना सकते हो। अगर मुझे बोलना है क्या आप नाचे, तो मैं बोलूंगा डिड यू डांस। जैसे ही डिड आया, आप सोचोगे डिड लगाऊंगा, बड़ी टेंशन है यार, ये तो ग्रामर। अरे डिड लगाते ही तेरा काम आसान कर दिया डिड ने। जैसे ही तूने डिड लगाया, वर्ब से फ्री, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हमें नहीं आती, हमें पता नहीं क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगा दो। गो मतलब जाना, लगा दो, डिड यू गो, क्या तुम गए, क्या तुम नाचे, डिड यू डांस, क्या तुम खेले, डिड यू प्ले। अब टेंशन नहीं है, प्लेड लगाऊं, प्लेइंग बोलूं या क्या बोलूं। अच्छा, रन रैन रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, मतलब दौड़ता है, रैन मतलब दौड़ा, फिर रन, तो वर्ब के ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ईट एट ईटन, ऐसी वर्ब है।
अब डिड लगा हुआ है ना, आंख बंद करके सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, इसलिए बहुत आसान लगता है, मुझे तो बहुत आसान लगता है। ठीक है, क्या आप नाचे? सिंपल सी बात है, डिड यू, और फिर डांस। अच्छा दूसरी बात, सिर्फ डिड ही है, चाहे ही हो चाहे शी हो, मतलब चाहे ही हो चाहे शी हो, चाहे पापा बगल में खड़े हो चाहे मम्मी बगल में खड़ी हो, चाहे 2 चाहे 50 लोग हों, डिड तो डिड, इसीलिए बड़ा आसान है। और इसके बाद के सारे टेंस बड़े आसान है, इसके साथ सारे टेंस आसान है। डिड यू डांस, क्या उसने गाली दी? उसने मतलब किसी लड़की ने, चलो मान लेते लड़की ने, तो शी, आगे तो डिड ही आएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है डिड। तो डिड शी अब्यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब्यूज मतलब गाली देना। आपने कपड़े कितने बजे धोए? कितने बजे मतलब होता है एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम डिड यू वॉश क्लोथ्स, खत्म। ठीक है, चलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे ही कॉन्टिन्यूअस आया सेंटेंस के लास्ट में रहा रही रहे तो आएगा, क्योंकि पास्ट है इसलिए था थे थी। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, रहा है रही है रहे हैं, पास्ट में रहा था रही थी रहे थे आ गया, थे आएगा ही आएगा। और जैसे ही थे आया तो इज एम आर किस में चला गया, वॉज वर्ब में चला गया। और ये किसकी फॉर्म थी, याद है? कुछ नहीं याद है, बड़े भुलक्कड़ हो तुम लोग, बताया था ना अभी, बी की ही फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, और बी की ही सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बी की वॉज वर्ब। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, पास्ट, पास्ट लिखा है, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, वॉज वर्ब आएगी, इसीलिए वॉज वर्ब यहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना है। बना लो, क्या आप खेल रहे थे, तो वर यू प्लेइंग। ठीक है, हाँ, क्या आप क्या खेल रहे थे। आप ध्यान से सुनो, इस क्या में है, ये क्या शुरू में लगा है तो इसमें वॉज वर्ब आया। ठीक है, ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब आई। इसमें देखो क्या कहाँ लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है। अब बताओ, मैं बोलूं क्या आप खेल रहे थे, आप बोलोगे हाँ, तो हाना में आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है हाना में, देखना जरा। मैं बोलूं आप क्या खेल रहे थे, अब आप बताओगे मैं चेस खेल रहा था, या मैं क्रिकेट खेल रहा था, या मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं पत्ते खेल रहा था पार्क में जुआ, तो बताओगे यहाँ पर कि आप क्या खेल रहे थे, इसमें सवाल कर रहे हो, इसलिए यह है WH फैमिली वर्ड। और WH फैमिली वर्ड में आपको 5th का रूल लगाना है। तो आप क्या खेल रहे थे, व्हाट वर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे थे, ये बन गया आपका। ठीक है, और इस तरह से आप देखोगे तो आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया। ही, शी, इट और इनके साथ आपको वो हेल्पिंग वर्ब मिली है जिनके लास्ट में एस लगा हुआ है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा, आप इतने समझदार तो हो। बाकी के साथ वर्ब, हाँ आई का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पे वर्ज लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आया पास्ट का परफेक्ट। पास्ट है तो हैड, हैज हैव का हैड, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसीलिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, क्या आप घर जा चुके थे, क्योंकि हैड है इसलिए सबके साथ लगा हुआ है, इसमें टेंशन नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल है, क्या आप घर जा चुके थे। कैसे बनाओगे कि आप घर जा चुके थे, जैसे ही आप बोला आपने, तो आपने क्या बोला, हैड यू, हैड यू कहाँ पर, हैड यू गॉन। ठीक है, हैड यू गॉन, क्या आप घर जा चुके थे, हैड यू गॉन टू होम, आपने बोल दिया। हैड यू गॉन होम बोल दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्या वह जा चुका था, क्या वह जा चुका था, हैड ही जा चुका था, हैड ही लेफ्ट, ध्यान रखना, हैड ही लेफ्ट। देखो अब आप कहोगे सर जाने की इंग्लिश यहां पर आपने लेफ्ट क्यों लगाई और यहां पर आपने गॉन क्यों लगाई। ध्यान से सुनो, अगर मैं ये बोल रहा हूं मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना, अगर मैं ये बोल रहा हूं मैं जा रहा हूं लेकिन ये नहीं बता रहा कहां जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम लीविंग। लीविंग मतलब ये कि इस सिचुएशन को छोड़ रहा हूं मैं फिलहाल, आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं टॉयलेट जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, ऐसे में कि जगह बता दो, डेस्टिनेशन बता दो कि कहां जा रहा हूं, अब यहां पर आपको गो एंड गॉन लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, वरना लीव यूज होता है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। इसीलिए क्या आप घर जा चुके थे, तो हैड यू गॉन होम। ठीक है, लेकिन क्या वह जा चुका था बट कहां बताया नहीं, तो हैड ही लेफ्ट, हैड ही गॉन नहीं। ठीक है, ये बात याद रखना क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं पता कहां है। आप कल कहां गए थे, आप कल कहां गए थे, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप कमेंट सेक्शन में मेरे को रिप्लाई करके बताओ। चलो जल्दी से, अब आ गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, पास्ट भी हो, परफेक्ट भी हो, कॉन्टिन्यूअस भी हो, सिंपल सी बात है, पास्ट है तो हैड, हैज हैव तो लग नहीं सकता, परफेक्ट है तो बिन। ठीक है, और वर्ब के साथ आईएनजी भी चाहिए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर मैंने आपको बता ही दिया, टाइम लगा दो उसके बाद। यानी कि आप सुबह से सो रहे थे, क्या आप सुबह से सो रहे थे,
क्या इंग्लिश बनेगी? क्या आप सुबह से सो रहे थे? सिंपल सी बात है, हैड यू बिन सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप में लगा दोगे आईएनजी क्योंकि भाई यहाँ पे रहे लगा हुआ है। हैड यू बिन स्लीपिंग कॉन्टिन्यूअस है ना, हैड यू बिन स्लीपिंग सुबह से, आ गया पॉइंट, सिंस मॉर्निंग, बात खत्म। आप रात से, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, आप रात से क्यों सो रहे थे? इंग्लिश सिंपल है, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस नाइट, ठीक है। जूली कब से सो रही थी? सिंस व्हेन, ठीक है। सिंस व्हेन हैड जूली बिन, सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप, स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में लिखो इसका आंसर, बोल दिया है मैंने फिर भी, बट स्टिल आई वांट यू टू रिप्लाई मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, बात खत्म। चलो अब जो हमारा आया वो आया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब पक्का पक्का नहीं, कच्चा कच्चा है, पक्का नहीं कच्चा है। और कच्चा जब होता है तो मतलब हमें ये नहीं पता टाइम क्या है। जैसे मैं बोलूं मैं जाऊंगा पंजाब, मैं पंजाब जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा टाइम बताइयो। पता चल गया तेरे को? बता कब जाऊंगा, चल बता, ये चल छोड़, यही बता दे तो मैं कौन से महीने में जाऊंगा, कौन से साल जाऊंगा। मैंने बोला मैं पंजाब जाऊंगा, पता चल रहा है। हाँ मैं चाय पी लूंगा, बता कब पी लूंगा? अभी तू लाके देगा मैं पी लूंगा, कल पीऊंगा, परसों, एक साल बाद, कब? तेरी शादी में, बता कब पीऊंगा, टाइम पता चल रहा है? नहीं, इसलिए इंडेफिनिट है। और क्योंकि गागे आ रहा है, आने वाले टाइम की बात हो रही है, इसलिए यह है फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसमें सिर्फ और सिर्फ विल। बहुत सारे अक्लमंद लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद कि सर शैल भी तो होता है। ओ भैया इधर आओ, शैल का यूज एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है। अब हम शैल का यूज नहीं करते, अब हम क्या यूज करते हैं? अब हम सिर्फ विल का यूज करेंगे। सो प्लीज यूज विल इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओनली विल हियर। और विल एक है तो सबके साथ विल ही विल है, तो ये बताने की जरूरत तो आपको नहीं है। आई डोंट थिंक दैट आई शुड रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 6 के 6 में मिलेगी आपको, ठीक है। तो अब सेंटेंस, क्या वह कल आएगी? क्या वह, विल शी कम, कब? टुमारो, टुमारो मतलब आने वाले कम, आने वाला कल। विल, क्या वह कल आएगी? विल शी कम टुमारो। आप कल कहाँ जाओगे? कहाँ, जैसे ही कहाँ आया फिफ्थ टाइप में चले गए और आपने लगाया वेयर, कहाँ, वेयर विल। आपकी इंग्लिश होती है यू, तो वेयर, फिर विल के बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, और जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। आप कल, क्या आप कल स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल टुमारो, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। क्योंकि जाने की जगह पता है स्कूल, इसलिए गो लगाए, ठीक है। इसी तरह से यहां पर आपने ये सेंटेंस भी बना लिया। और दिस इज वेरी सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम हियर एंड ऑफ कोर्स योर्स। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस आ गया, इसका मतलब है हमें लगाना है वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। इसीलिए यहां पर विल बी और विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी आपको लगानी है। सेंटेंस की पहचान होती है, लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर इधर आओ, 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 इधर आओ। यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो, बड़ी मजेदार है। अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछ लोगे ना जो नए नए टेंस सीख रहे हैं, आप उन्हें फंसा दोगे, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक दिक्कत है, ध्यान से देखना। इस सेंटेंस के हिसाब से आ रहा है कि रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रही होगी और रहे होंगे। अगर ऐसी चीजें दिखाई देती है तो आपको लगाना है विल के साथ बी और वर्ब में आईएनजी, ये बताया गया, ठीक है। जरा एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। मम्मी खाना बना रही होगी, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। मम्मी मतलब, बहुत ही सिंपल है, मम्मी मतलब मॉम, है ना। रही होगी, विल बी। बनाना, मेक, और मेक में लगा दूंगा आईएनजी, मेकिंग, ठीक है। मॉम विल बी मेकिंग, मम्मी बना रही होगी, क्या बना रही होगी? खाना, फूड, ठीक है। अब आप में से कई लोग बोलोगे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, मम्मी खाना बना रही होगी और यहाँ पे लिख दिया, ये रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया आपने, ठीक है। रॉन्ग सेंटेंस। अब आप कहोगे कि अरे मास्टर खुद पढ़ा रहा है हमें,
बता नहीं रहा है और खुद ही गलत भी करके हमें ही गलत बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि ये गलत मैंने बनाया है। इस सेंटेंस की इंग्लिश ये नहीं हो सकती। कब तक? तब तक जब तक ये फ्यूचर नहीं होगा। अब आप जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, सारे देखो इस वीडियो को और ध्यान से देखो मेरी आंखों में देखा हुए, इधर ध्यान से जस्ट इमेजिन, सारे सुनोगे, जस्ट इमेजिन करो। इमेजिन ये करो कि आपकी मम्मी इस वक्त, सब सोचो, आपकी मम्मी ना, सबकी मम्मी, आप सबकी मम्मी इस वक्त, और जिनकी मम्मी है तो उनकी मम्मी, आपकी नानी, किचन में खाना बना रही है। मान लो मैं वीडियो पढ़ाने आया था ना, जब बना रही थी वो, अब भी चल रहा है कुछ ना कुछ, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, किचन में चल रहा है कुछ, और मैंने ना आपको ये बोला है मम्मी खाना बना रही होगी। ठीक है, सोचो सोचो, मैंने बोला मम्मी खाना बना रही होगी, और आपने किचन में, आप किचन में गए, यूं करके आप आए किचन में और आपने देखा, आपने कहा हाँ यार मम्मी तो खाना बना रही है, सही, सर सही बोल रहे हैं, सर सही बोल रहे हैं। यानी कि मैंने बोला मम्मी खाना बना रही होगी और मम्मी बना रही है, ये फ्यूचर है। सोचो, खुद बताओ, खुद, ना 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 ना, मेरा नहीं, मेरा दिमाग मत चाटो, खुद सोचो, ये फ्यूचर है? ये फ्यूचर नहीं है भाई, ये पता क्या है, विल हट जाएगा, मस्ट आ जाएगा, ये है, और ये आप सीखोगे मॉडल वर्ब्स के अंदर, यहाँ नहीं भाई। इसके लिए आगे की ग्रामर चाहिए, सेंस बढ़ता जाएगा, ग्रामर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मॉम विल बी मेकिंग फूड नहीं आएगा, आपको बोल रहा है मॉम मस्ट बी मेक, मतलब मैं पता कह रहा हूँ, पक्का मम्मी खाना बना रही होगी, जाके देख, मुझे पूरा शक है, मैंने मना किया था मत बनाइयो, पापा को आज भूखा सुलाएंगे, लेकिन फिर भी वो बना रही होगी। अब आपने जाके देखा, और आप देखो, अरे ये तो बना रही है, चुपचाप के मेरे बताए, सर मना किया था मम्मी को खाना मत बनाने के, तो बना रही है मम्मी तो। यानी कि फ्यूचर नहीं था, चल रहा था काम वो, समझ गया? फ्यूचर क्या होता है? जो काम अभी नहीं होना चाहिए, भविष्य में होना चाहिए। और ये सेंटेंस तो ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी खाना बना रही होगी, इसीलिए किताबों में ये बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अब इसे फ्यूचर बनाते हैं, अब इसे फ्यूचर भी बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना, फ्यूचर बना दूंगा मैं इसको, अब देखो ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो, अब देखो, सब देखो, लो बेटा, अब बनाइए फ्यूचर अब बनाइए प्योर फ्यूचर। 3 घंटे बाद लल्ला, अभी ए लल्ली, अभी किचन में मत चले जाइए ढूंढने, अभी नहीं बना रही मम्मी। मैंने क्या बोल दिया वहां पे? मैंने कहा 3 घंटे बाद। यानी कि अगर अभी टाइम हो रहा है 9:36, 36 पास्ट 9 अगर हो रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि 3 घंटे बाद, यानी कि 9:36, 10, 11, 12, यानी कि 12:30 बजे जाके देखियो, तब मम्मी खाना बना रही होगी। ये बनेगा विल बी में। समझ आएगा सबको? अगर सबको समझ में आ गया तो यस लिख देना एक बार जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। तो 3 घंटे बाद, पहले इसको लिख लो, बाद मतलब होता है आफ्टर, ये धीरे धीरे सीखोगे आप। आफ्टर 3 घंटे, 3 HOURS, आफ्टर 3 आवर्स, और जैसे यहाँ पे कॉमा, यहाँ भी कॉमा, आफ्टर 3 आवर्स, ये अलग हो गया हमारा, आफ्टर 3 आवर्स ये क्लॉज अलग हो गया। नेक्स्ट क्लॉज क्या है? मम्मी खाना बना रही होगी, तो हम बोलेंगे मॉम विल बी, अब लगेगा विल बी, मॉम विल बी मेकिंग फूड। After 3 hours, mom will be making food. This is what the future continuous tense is. ठीक है, ये होता है तरीका। समझ आया ना? ठीक है, और जिन्हें समझ नहीं आ रहा उनका लेवल थोड़ा डाउन है फिर अभी। आइए चलते हैं फिर इसी के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे? ध्यान से देखो, फ्यूचर है तो विल, भाई फ्यूचर है तो विल, और परफेक्ट है तो हैव। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अकेला है विल हैव सबके साथ लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और सेंटेंस आपके सामने है। रूल ये रहे, क्या आप क्या बना चुके होंगे? यहां पर ध्यान से देखना, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ये सेंटेंस की पहचान होती है। आप क्या बना चुके होंगे, इसमें भी एक समझ लो, मैं यहां पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये है ही नहीं, किताबों में लिखा है तो
फिर आप कहोगे सर आप क्या अनोखा बता रहे हो कोर्स के अंदर। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ आप क्या बना चुके होंगे, मैं इसको पहले सीधा करता हूँ, मैंने बोला मम्मी खाना, ध्यान से देखना, मम्मी खाना बना चुकी होगी। मैंने क्या बोला, मम्मी खाना बना चुकी होगी। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत सियाना हूँ, अपने आप को बड़ा तुर्रम खा समझता हूँ, तो मैं तो अभी टेंस सीख के आया हूँ। मिलाप सर की क्लास के अंदर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मिलाप सर ने बताया विल हैव लगा के लगा दे वर्ब की थर्ड फॉर्म और तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बे? पूरी क्लास देखी थी? पूरी क्लास तो मैं अब बता रहा हूँ ना, वो देखना पूरी क्या क्लास है। मम्मी खाना बना चुकी होगी। अब मैं अगर आपको बोलूँ इधर आओ, फिर दोबारा आ जाओ तुम सारे के सारे कोपचे में आ जाओ। अब मैं आपको अगर बोलूँ जाओ किचन में देख के आओ, मजाक समझ रहे हो? अभी सच बोल रहा हूँ, जाओ देख के आओ किचन के अंदर, आपकी मम्मी खाना बना चुकी होगी। जाओ देख के आओ, खाना बना चुकी होगी। अभी ये फ्यूचर लग रहा है क्या? आप गए, आपने किचन में देखा, आपने कहा सर हाँ सही कह रहे थे आप, मम्मी तो सो रही है, मम्मी खाना बना चुकी, मैंने बोला था बना चुकी होगी, मैंने क्या बोला था, मम्मी खाना बना चुकी होगी, देख क्या। और आपने देखा और आपने मुझे बताया मम्मी सर मम्मी तो खाना सच में बना चुकी, मम्मी तो सो रही है। समझ रहे हो? फ्यूचर है यहाँ कहीं पे? फ्यूचर नहीं था। ये क्या था फिर? ये पता है, ये था वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ये तो तय है, टेंस का रूल है। बट यहां पर तो मस्ट आया ना, यहां पे विल नहीं आया। क्यों नहीं आया? आओ विल लगाते हैं। सिर्फ 2 मिनट का टाइम में बदल जाएगा टेंस, 2 मिनट में। ये देखो अब बन गया फ्यूचर। ये भाई आने वाला चाहे रत्ती भर मिनट हो, रत्ती भर फ्यूचर बना दूंगा उसको अगर मैंने टाइम लगा दिया तो। आने वाला टाइम मैंने क्या बोला? 2 मिनट में, अभी नहीं, 2 मिनट में। 2 मिनट अब से जोड़, फिर 2 मिनट बाद तू बोलेगा सर अब जोड़ दूं, जुड़ गया नहीं, अब से जोड़। फिर तू बोलेगा सर 5, तो फिर 1 घंटे बाद बोलेगा सर अब जोड़ 2 मिनट, जोड़ ले। फिर उसके बाद 2 मिनट में, 2 मिनट में मतलब जब भी तू मेरी बात सुन रहा है उसके 2 मिनट में ले, पहुंच गया फ्यूचर। कर ले, क्या कर लेगा? अब लगा विल बी, अब बना 2 मिनट में, तो 2 मिनट में मतलब विद इन 2 मिनट्स फ्यूचर पहुंच गया। बस सर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बच्चे भी बैठे होंगे। 2 ही मिनट में होता है बस, जो भी होता है। रोड में एक्सीडेंट होते हैं, 2 मिनट में काम होता है बस, 2 ही मिनट। ये 2 मिनट भी फ्यूचर है, 2 मिनट में सीन बदल जाता है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टाइम से नहीं मिली, 2 मिनट में कांड, 2 मिनट में ही सब कुछ होता है सर, फ्यूचर है। इसलिए मैंने सेंटेंस को फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगा दिया आपको, सिर्फ 2 ही तो मिनट हुए हैं सर, विल क्यों लगा रहे हो? अरे मस्ती लगा दो। चाचा कर आ जाए यहाँ पर, सेंटेंस की सेंस पकड़नी पड़ेगी हमें अगर हमें ग्रामर सीखनी है तो विद इन 2 मिनट्स आप लगाओ मॉम विल हैव कुक्ड फूड। 2 मिनट में मम्मी खाना बना चुकी होगी। अभी फ्यूचर है, आने वाला टाइम है, आप लगाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब जब आपको ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए इन सेंटेंस को जो आप देख रहे हो इन्हें फ्यूचर में बना मत देना। देखो, क्या तुम अपना खाना बना चुके होंगे? फ्यूचर में मत बना देना। आप बोलोगे अरे 3 घंटे पहले बना दिया था मैंने। क्या आप क्या बना चुके होंगे? क्या बना चुके होंगे मतलब अब तू बैठ के टीवी देख रहा है और मैं तेरे से बोल रहा हूं यार आपने क्या बनाया होगा, सोच रहा हूं मैं आपने क्या बनाया होगा, आपने क्या बनाया होगा। अब तो तू टीवी देख रहा है, यानी कि बनाने का काम तूने पहले ही कर दिया, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं तूने क्या बनाया होगा। फ्यूचर है ही नहीं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट से निकले बाहर तो आ गए भैया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंस के अंदर, और ये उससे भी खतरनाक। अब आप लग रहा हो आप रात से क्या लिख रहे होंगे, ये आपको लग रहा होगा ये फ्यूचर है। फ्यूचर नहीं है, किताबों में लिखा होता है, फ्यूचर नहीं है। ये पीपीटी लड़कियों ने बनाई है, मैं ऐसी पीपीटी नहीं बनाता, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ। ऐसे सेंटेंस लिखे हुए दिख जाएं, बना मत देना टेंस में। फ्यूचर को बड़े ध्यान से सुनना, उसमें कोई आने वाले भविष्य के किसी समय के जिक्र होना जरूरी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, फ्यूचर है तो विल। मैं बस यहाँ पे रूल समझाता हूँ, फ्यूचर है तो विल, परफेक्ट है तो हैव, और परफेक्ट है हैव है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की साथ आईएनजी, सारे नियम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर तो मैंने सिखाई दिया, टाइम लगाओ और जिंदगी में तरक्की पाओ। और क्योंकि एक ही है विल हैव,
विल हैव बीन, तो विल हैव बीन सबके साथ, विल हैव बीन, शी विल हैव, लड़का हो तो विल हैव बीन, लड़की हो तो विल हैव बीन, पापा बगल में हो तो विल हैव बीन, मम्मी आस पास हो तो विल हैव बीन, बीवी हो तो विल हैव बीन, ठीक है, सब में विल हैव बीन, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेंटेंस भी आपका बन जाता है, बहुत ही सिंपल है। आप रात से क्या लिख रहे होंगे, ये सेंटेंस फ्यूचर नहीं है, बट इसे फ्यूचर बनाने के लिए बोलेंगे 3 दिन बाद। अगर मैं बोलूँ 3 दिन बाद, बस पहुंचा दिया आपको फ्यूचर में मैंने। अब ये बोल लो 3 दिन बाद आप क्या लिख रहे होंगे, फ्यूचर है, फिलहाल ये फ्यूचर नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए आपका ये टेंस का कॉन्सेप्ट फाइनली क्लियर होता है। आज मैंने टेंस का जो भी आपको पढ़ाया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। जिनको अच्छा लगा हो वो यस लिखें, और जिनको बुरा लगा हो वो नो ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर यस लिखेंगे, एक दो ने भी लिखा, तो मैं ये मानूंगा कि आज की रात एटलीस्ट 2 की ज़िंदगी तो बदल पाया मैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और हाँ, देख लेना मम्मी ने क्या बनाया होगा। अब इस सेंटेंस को फ्यूचर मत बना देना कभी। बाय।